हम्म। ये ठीक है। इसमें वाला कैसा आएगा? टू ब्लॉक्स, देखिए, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग। ठीक है, आपको दे रखा है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। आप कहीं देखिए, ये ब्लॉक है एक, जो देखिएगा आपको, ये M1 ब्लॉक है। ये क्या है? ये फोर्स है। फिर यहाँ T दे रखा है, टेंशन आपका। ये कौन है? ये M1 है, M2 मान लीजिए। मान लीजिए M1 है। ये कौन है? M2 मान लीजिए। इज इट क्लियर? इतना आपका आता है। आपका आता है, ये देखिए होता क्या है कि हमें इन सब की ड्रॉ करनी होती है पहले एफबीटी। एफबीटी ड्रॉ करने के बाद ये बता सकते हैं क्या होगा। हमारे फोर्स की वजह से ये दोनों ब्लॉक आगे मूव कर रहे हैं। सपोज हमारी बात की बताइए, हमारे फोर्स की वजह से दोनों ब्लॉक आगे मूव कर रहे हैं, और दोनों ब्लॉक एक साथ आगे चल रहे होंगे, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान सकते हैं। क्या भाई, ये सिस्टम हो गया। और एफ क्या होगा? एफ आपका होगा M1 प्लस M2 इंटू एक्सलेशन, ये आपका आता है। लेकिन अब मुझको कुछ और तरीके से पढ़ाना है आपको ये ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबकी ड्रॉ करता हूँ एफबीटी। ठीक है, तो देखिए इसकी एफबीटी क्या आएगी M1 वाले की, तो कहेंगे ये M1 आएगा। देखिएगा आपको ये कितना आएगा, इसका वेट। वेट क्या आएगा? M1 जी, ये इसका फोर्स आएगा, और इसके पीछे एक टी काम कर रहा है। ऊपर इसका N1 आएगा। आपको दिखेगा ये बराबर ऐसा हो रहा होगा। N2 क्या आएगा? देखिए N2 को जब पढ़ेंगे इस वाले के लिए, अब ये देखिए ऐसा आएगा। ये इसका टी आएगा जिसको आगे ड्राइव कर रहा होगा, इसका वेट आ जाएगा। वेट कितना आएगा? M2 जी, और ये आपका N2 आएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? एबिलिटी ऑफ M1 M2, बताइए सबको समझ में आ रहा है? इफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होगा? बोथ ब्लॉक्स मूव्स with same with same acceleration, okay, then ठीक है, from न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ गया? बताइए इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? बताइए इस M1 के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? बताइए, दिख रहा है सबको बोर्ड में? बोलिए। Two forces. Four. को मेरी आवाज आ रही है बच्चा, जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये सबको दिख रहा है डायग्राम सामने जो बना हुआ है? इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? आप बोलेंगे 4 फोर्स काम करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से फोर्स वर्टिकल है? बताइए कौन कौन से वर्टिकल है? Sir, N1 and M1G. N1 ऊपर काम करता है और MG नीचे काम करता है। क्या ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल में जा रहा है?
बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है? तो आप No. बोलेंगे बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। No. इसका मतलब No. साफ साफ है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आता है, मतलब जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे आएगा। वो m1 के लिए भी आएगा, m2 के लिए भी आएगा, दोनों के लिए आएगा। मतलब यहाँ पे n1 बराबर m1g आएगा और n2 बराबर m2g आएगा। ये इसकी एक बात हो गई। फिर आगे दूसरी बात क्या होती है, कितने फोर्स काम कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। अब बोले इसके दो फोर्स काम करते हैं, इसके ऊपर एक ही फोर्स काम करता है। दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक आगे लगा एक पीछे लगा हुआ है। कौन बड़ा होना चाहिए बताइए? अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा इस तरीके से, तो एफ और टी में से कौन बड़ा होगा? F. बताइए। F. तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स कितना आएगा? अभी आपने पूछा था ना पीछे एक क्वेश्चन, 5000 और 1000, तो मैंने कहा 4000 बोल दिया था। नेट फोर्स कैसे आ गई? आप बोलेंगे एफ माइनस टी आएगा। इज इट क्लियर? एफ माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? एम एफ इक्वल टू एम होता है। तो एम में एम क्या होगा? इसी का मास, इसका मास एम दे रखा है, और ये क्या होगा? इसी का एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर लगे हुए सभी फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, और फिर ये चेक करते हैं कि भाई एक्चुअली वो कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। वो जिस एक्सिस में मूव कर रहा होगा उस एक्सिस में फोर्सेस की लिखते हैं इक्वेशन, कि ये आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है होगा, तो ये होगा एफ माइनस टी बराबर एम ए कर दीजिएगा। एम का इसी का मास, ए का इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन ए जो होगा वो इसका भी होगा, दोनों का सेम आएगा। तो यू कैन सी फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप बोलेंगे फॉर एम वन के लिए क्या आएगा? आप बोलेंगे एफ माइनस टी, या इसको ऐसे लिख दीजिए कि एन वन एम टू जी। इसका पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, एंड फॉर m2 n2 बराबर m2g। इसलिए क्या होगा? t बराबर m2 आएगा। आपको समझ आ गई? आपको समझ आ रही बात? ये बताइए, आपके पास कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 इधर रखिए। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, मतलब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 2 को जोड़ देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो क्या मेरा t कैंसिल होगा? अगर मैंने क्या 1 प्लस टी 1 प्लस 2 कर दिया इक्वेशन, अब कहेंगे जोड़ेंगे तब क्या होती, आपका क्या होगा? आप कहेंगे देखिए टी चला जाएगा, एफ इक्वल टू क्या आएगा? m1a प्लस m2a। अब एफ इक्वल टू क्या आपका आता है? एफ इक्वल टू आपका आएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए कितना आएगा? ये आएगा एफ अपॉन m1 प्लस m2। सबको समझ में आ रहा है सामने जो लिख रहा हूँ मैं? बताइए, क्योंकि भाई Yes, यही sir. आपको आगे, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, तो आपको आगे की सारी चीजें आ जाएंगी। आगे जो भी मैं बड़ी बड़ी बातें आपको पढ़ाऊंगा, आपको सब समझ आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। तो हर एक ब्लॉक की एक बनती है इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। और उस ब्लॉक की इक्वेशन, अगर 2 ब्लॉक होंगे तो बनेंगे 2 इक्वेशन, 3 ब्लॉक होंगे तो बनेंगे 3 इक्वेशन। जब आप उन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें जितने भी अननोन पैरामीटर होंगे, जैसे एक्सेलरेशन, टेंशन, T1 T2 फोर्स, जो भी कुछ है पूछा गया है, वो सब आपको धीमे धीमे करके मिलना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमको इस तरीके से ही करना है, और यही मेरा आंसर देगा हमको। एक ही वैल्यू जो आपको निकली है, मैं क्या करूं? अगर मैं एक डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, सो देखिए टी क्या आएगा? टी क्या होता है? m2a होता है। तो m2 में a क्या होता है? ये होगा m2 अपॉन m1 प्लस, ये आपका f आएगा। समझ में आ गया? ये t आ गया और ये आपका a आ गया। हो गया?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया इतना? बताइए। यस सर। बोलो बच्चा, बाकी बच्चे बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे कुछ भी। आपको समझ में आ रहा है ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे? यस सर। Yes, Yes, sir. अब एक काम करते हैं कि अगला पढ़ते हैं। केस नंबर 7 आपका हो चुका। अब मैं 8 के पास आता हूँ। 8 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जो केस नंबर 8 आता है ये आपको दिखेगा कैसे आएगा। जो केस नंबर 8 में बताऊंगा इसमें, यहाँ पे देखिए 8 में क्या आता है। अभी आपने पीछे मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि हम टीएक्स पता करते हैं, लेकिन टीएक्स पता करते हैं क्या वर्टिकल के केस में। तो वर्टिकल मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था कि आपने जितने वेट को होल्ड कर रखा है, मतलब संभाल रखा है, वही आपकी वैल्यू, वही आपका टीएक्स है। ठीक है, समझिए आप। अब बात आती यही आती है बात हॉरिजेंटल की आती है। तो इन केस ऑफ हॉरिजेंटल आप तो किसी को संभालेंगे नहीं, बल्कि आप तो खींचेंगे। तो ये आता है ये देखिए इन केस ऑफ वर्टिकल जब हमको ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये होता है, ये होता है और ये होता है, ये हम देखते हैं। आपसे बोला गया था ना ये 2 kg है, ये 3 kg है, सपोज ये 5 kg, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया था करने के लिए। और मैंने कहा था मान लीजिए कि ये T1 है, ये क्या T2 है, ये क्या T3 आएगा। ऐसे मैंने कहा था आपसे करने के लिए। तो मैंने पूछा था आपको कि बताइए T3 कितना आएगा, या इन सभी टी में से सबसे बड़ा टी कौन होगा, T1 T2 की T3, इन सभी टी में से T1। T1 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि भाई T1 ने इन सबको होल्ड कर रखा है, संभाल रखा है। अगर आपने यहाँ से रस्सी काट दिया इस जगह से तो सब नीचे गिर पड़ेगा, जो भी आपको सामने दिख रहा है। अगर आपने रस्सी यहाँ से काटा है T2 से तो 3 और 5 नीचे गिरेगा, लेकिन 2 तो बचेगा ना, वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपने रस्सी यहाँ काट दिया तो अकेला बस 5 नीचे गिरेगा, पर यहाँ से काटा तो क्या सब नीचे गिर पड़ेगा। इसका मतलब कि T1 ने सबको संभाल रखा है। तो जब आप टी निकालते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आगे कौन है, मतलब कि आपके नीचे कौन, नहीं देखते हैं इस केस में। इन केस ऑफ वर्टिकल टी निकालने के लिए आप देखते हैं कि आपके नीचे कौन कौन है, आपने कितने को होल्ड कर रखा है, ये चेक करना होता है। लेकिन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं कि आपके पीछे कौन है, आप किसको खींच रहे होते हैं। पॉइंट अगर आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल तो यहाँ देखिए, ये बताइए हॉरिजॉन्टल सपोज ये ऐसे दे रखा होता है, आप बोलते ये ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है। ये कोई फोर्स था मान लीजिए। अब ये T1 आएगा, ये क्या आएगा, T2 आएगा, ये T3 आएगा। अब वो दिख रहा है, ये बताइए बताइए इस केस में T1 T2 T3 दिख रहा है आपको सामने डायग्राम में। ये हॉरिजॉन्टल केस आ गया। कौन सा टी सबसे बड़ा आएगा, T1 T2 या T3? T1. बताइए कौन, T1. या सबसे बड़ा F आएगा, बताइए क्या आएगा इन सब में सबसे बड़ा कौन T1. आएगा। F। आपका F आएगा, उससे छोटा T1 आएगा, T1 से छोटा T2, T2 से छोटा T3 आएगा। तो अगर हम लोग बातें करेंगे T1 T2 T3 की, अब बोलेंगे सबसे बड़ा T1 आएगा, क्योंकि T1 क्या कर रहा है, वो इन तीनों को खींच रहा है। यहाँ बात आ गई, खींचने की बात आ गई। लेकिन जो T2 होता है वो बस अकेले उसके आगे ये, तो उसको नहीं खींच रहा है। T2 क्या होगा, वो बस इन दोनों को खींच रहा होता है, और T3 अकेला इसी को खींच रहा होता है, सबसे पीछे वाले को। इसका मतलब कि क्या होता है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल आप देखते हैं कि आप कितने पार्ट को खींच रहे हैं, वही आपकी वैल्यू आती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर आपको टी पता करना होता है तो आप चेक करते हैं कि आप कितने पार्ट को खींच रहे होते हैं, ये पूछा जाता है। इन केस ऑफ वर्टिकल अगर आपको टी पता करना होता है तो आप देखते हैं कि आपने कितने पार्ट को होल्ड कर रखा है, संभाल रखा है, तो वो आपको टी दे देता है कैमरे से। तो इस केस में हमें जब टी निकालना तो हम क्या देखेंगे, इसके नीचे कौन कौन है। इस केस में अगर मुझको टी निकालना होगा तो हम देखेंगे इसके पीछे कौन कौन है। ये सिंपल सी भाई इसकी मूल मंत्र है। ठीक है, अब होता है कि क्वेश्चन कैसा करना है हमको, भाई पूछेंगे क्या, ये सब बातें तो हो गई। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा एग्जाम में करने के लिए जो हम इसमें देंगे। वहां पूछा गया था टीएक्स, यहाँ पर भी हम टीएक्स ही पूछेंगे। टीएक्स क्या होता है कि बीच का कोई होता है कंपोनेंट,
इसमें लिखे टेंशन इन अ ब्लॉक। एट डिस्टेंस एक्स, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ा लीजिए। अब ये करना कैसे, मुझको इसको जाना, आपको सिखाना कैसे है? देखिए, हमको क्या सिखाएगा वो पढ़ाने के लिए कि ये दे रखा है हमको ऐसा, देखिएगा आपको इतना बड़ा ब्लॉक है, तो वो दिख रहा होगा, ये हमारा फोर्स है, दिख रहा आपको ऐसा डायग्राम में, और ये आपकी रफ सरफेस है कोई। अब बताइए कि बीच में कहीं टी एक्स आता है यहाँ पे, बताइए। ये कितना होता है, टी एक्स होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टी एक्स? आप कहेंगे ये एक्स होता है पार्ट, अब पूरा क्या होता है, एल आता है। इसका मास क्या है, मान लो इसका मास एम आता है। क्लियर? सपोज समझ गया, आपको पता करना है टी एक्स। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने, बताइए। Yes, sir. अब होगा कि भाई हमें पूछेंगे इसको करना कैसे होता है, तो हम करने के लिए आपको एक सिखाते तरीका कि आप इसके दो हिस्से कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको बीच से काट दिया, अगर मैंने कट कर दिया तो ये पूरा आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। आप कहेंगे ये देखिए ये ऐसा होगा, ये आपका ऐसे बनेगा, एक ब्लॉक यहाँ पर आएगा, और एक क्या होगा, इसके आगे चले जाएगा। ये मेरा फोर्स है, ठीक है, और हमने इसको यहाँ से बीच से कट कर दिया है, तो ये आपका टी एक्स आ गया बीच का। आपको समझ में आ गया, बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझको टी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब टी एक्स कैसे आ गया, यहाँ पे दे रखा था, आपने निकाला था, यहाँ पे तो दो ब्लॉक थे, और बीच का टी निकाला था। टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया था। इसमें क्या दिख रहा है आपको, m2 मतलब कि इसका मास अपॉन m1 प्लस m2 पूरे का मास इनटू क्या है, ये फोर्स। यहाँ पर भी मैं अगर टेक्स्ट निकालूं तो क्या बोलूंगा, इसका मास क्या आता है, mx आता है, मान पूरा मास तो m दे रखा है मुझे। अब कहेंगे इसकी जो लेंथ है वो x आती, मान लीजिए इतना, इसको अब चेक करिए, वही कि व्हेन लेंथ l, तो मास कितना है, m आता है। तो व्हेन लेंथ 1, मास क्या है, m अपॉन l। व्हेन लेंथ x, तो मास क्या है, mx, या पाएगा xm अपॉन l, दैट इज mx। आपको समझ में गया इतना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब सबको समझ में आ रहा है ये पूरा? Yes, sir. अब इसमें आपको एक बात बोलनी पड़ेगी इसमें मुझे कि ये फोर्स जो है ये पूरे ब्लॉक को ड्राइव कर रहा है। इफ
द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज ए, देन अगर ए रखा है तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, एम ए आएगा। ए क्या आएगा, फोर्स अपॉन एम आएगा, और मास एम एक्स। एम एक्स क्या होगा, देखिए एम एक्स के लिए टी एक्स क्या है, उसका ड्राइविंग फोर्स है। ये आपका आएगा एम एक्स इंटू क्या आएगा, ए आएगा। आपको समझ गया, और यहाँ लिखा था ना मैं टी एक्स, देखिए टी लिखा था टी आएगा, टी क्या लिखा था आपने, टी लिखा था हमने एम टू ए, इसके बारे में। इसका मतलब कि टी वो फोर्स है जो एम टू को ड्राइव कर रहा है, इसी तरीके से टी एक्स वो फोर्स है जो एम एक्स को ड्राइव कर रहा है, इस मास को। तो मैंने ये लिख दिया इसमें यहाँ पे। अब टी एक्स इक्वल टू इतना आता है, एम एक्स कितना होता है, एम एक्स आपको आता है ये एक्स एम अपॉन एल इंटू ए क्या होगा, फोर्स अपॉन एम। आपका यहां से सो देखिए टी एक्स कितना आएगा, एक ही आएगा इतना, ठीक है, आएगा फोर्स इंटू एक्स अपॉन के एल। टी एक्स निकालना है आपको, टी एक्स देखिए अब तरीका मैं कैसे सिखाता हूँ कि अगर मुझे टी एक्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इंटू एक्स अपॉन के पूरी लेंथ। भाई एक्स कौन है, एक्स वो है जितने हिस्से को आप ड्राइव कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। तो आपको निकालना होगा टी एक्स, अब बनेगा क्या, ये इंटू ये। तो तरीका ये ऐसे वो सिखाते हैं पढ़ाने का, ये पूरा ब्लॉक होता है ऐसे, वो आपको बोल देता है कि हाँ भाई इसमें काम कीजिए। ये फोर्स दे रखा है आपको, ठीक है, आपको देते हैं ये टी एक्स, बताइए टी एक्स कितना आता है, ठीक है टी एक्स, आपको तो ये एक्स दे रखा है मुझे, और ये आपका एल दे रखा है। तो रूल कैसा होता है, टी एक्स निकालना होता है तो आप बोलेंगे टी एक्स क्या होगा, ये होगा फोर्स इंटू एक्स अपॉन क्या, एल आता है, इस तरीके से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, वो समझ आ रही है। टी एक्स निकालना है आपको, टी एक्स क्या है, जितने Yes, sir. पार्ट को खींच रहा है वही ऊपर है। अभी से मैं क्वेश्चन भी दूंगा, तो क्वेश्चन देख के आप खुद ही समझेगा हाँ भाई ऐसे लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके साथ हॉरिजेंटल, वो जो मैंने को पढ़ाया था पहले, पढ़ाया था कि इनके साथ वर्टिकल, वहां पे भी ऐसा कुछ आया था, एक सब फन आया था, लेकिन वहां पे एक्स क्या था, जितने पार्ट को आपने होल्ड कर रखा है, वहां देखिए ध्यान से, पीछे देखिए कि वहां पे एक्स क्या दे रखा है, वहां पे एक्स कौन है, जितने पार्ट को आपने होल्ड कर रखा है, हैंग कर रखा है, संभाल रखा है, वो आपका एक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने पार्ट को आप खींच रहे होते हैं, तो टी एक्स एक्स पार्ट को खींच रहा है, ना कि पूरे को खींच रहा है। एफ क्या कर रहा है, वो पूरे को खींच रहा है, तो एफ काम करेगा पूरे के ऊपर, लेकिन टी एक्स काम करेगा बस एम एक्स के ऊपर, वो पूरे पे काम नहीं करेगा, ठीक, इतना मीनिंग आ जाएगा। और इसमें एक बात और भी पढ़ाने की आती है कि मान लीजिए यहाँ पे दो ब्लॉक होते हैं, दो ब्लॉक नहीं होते बल्कि सॉरी, व्हेन देयर आर टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ देखिए क्या पढ़ाते हैं इसमें,
कि ये कोई ब्लॉक है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा। आप कहेंगे यहाँ पे एक फोर्स है, इसका नाम है F1। एक फोर्स यहाँ लगा है, इसका नाम क्या है, F2 है। दिख रहा है सामने आपको ये। अब बीच में आपको ऐसे दिखाई दे देगा कि हमको भाई TX पता करना है। ठीक है, ये आपको पता करना है TX। और ये आपको दे रखा है X, ये क्या होगा, L-X। इज इट क्लियर? तो दिख रहा है डायग्राम ये सामने। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए Yes, sir. F1 होगा, बोलिए। सर वो दोनों फोर्सेस इक्वल है ना? दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बिल्कुल बिल्कुल अनइक्वल है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होते तो मैं उनको F और F लिखता। मैंने F1 F2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फोर्सेस बराबर नहीं है। F1 इज नॉट इक्वल टू F2। TX कैसे लिखना है ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए अभी आपको सिखाया गया था कि ये देखिए यहाँ जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसा यहाँ समझ लीजिए, ये जो आपका आ रहा है कौन है, ये F1। F1 किससे मिलेगा, F1 आके मिलेगा, इसको नीचे से मिला देता हूँ। F1 आके मिलेगा X से। किससे मिलेगा, X से। और F2 किससे मिलेगा आपको, L minus X. L-X से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, सो TX क्या आएगा, Fx अपॉन L, है ना, F1X प्लस F2 L-X अपॉन L। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही बात ये? Yes, Yes, sir. क्लियर? इसका मैं एग्जांपल भी डाल देता हूँ, अभी इसमें और भी क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल डाल देता हूँ। वो कहता है भाई ये देखिए, ये कह रहा है ऐसा कोई ब्लॉक है, अगर ये फोर्स कितना है, सपोज 4 न्यूटन दे रखा है। ये कितना है, सपोज दे रखा है आपको, सपोज 6 न्यूटन है। और चाहिए यहाँ कितना आ रहा है, ये जब लेंथ आ रही है सपोज 2 आ रही है, और ये आपकी 4 आ रही है, तो कितना होगा TX। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 और 6 में से 6 को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, मान लो इसको मैं 8 मान लेता हूँ। ऐसा कर देते 8 या जो मान लीजिए, 8 मान लो कुछ। अपॉन करना पड़ेगा L। L क्या होगा, इतना आएगा 2 + 4। इसको मानिए आप 6 न्यूटन, इसको मानिए 12 न्यूटन। ठीक, इतना सबको समझ गया। अच्छा बोला है फाइन TX, फाइन TX। क्लियर? सबको समझ गया। अब देखिए 6 और 12 में से बताइए जो आपका TX आएगा, क्या आएगा, TX आएगा। TX की वैल्यू 12 और 6 के बीच में होगी, मतलब 6 से बड़ी होगी, 7 8 9 10 हो सकती है, लेकिन 12 से कम आएगी। तो 11 10 कुछ भी हो सकती है वैल्यू उसकी। अब वैल्यू कितनी आएगी उसके लिए हम आपको भाई सिखाएंगे। कितना होगा TX यहाँ, तो बताइए आप क्या दिमाग लगाएंगे। आप बोलेंगे भाई हमको सिखाया गया था कि 6 × 2 कर देना है ना। अपन करना है टोटल, टोटल क्या आता है, 6 आता है, और 12 × 4 कर देना है। तो आपको यहाँ पे लिखने से कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका यहाँ पे 6 × 2 अपान क्या, 6 प्लस 12 × 4 अपान क्या 6। आपको समझ में आ गया बातें, बताइए। yes, क्लियर? sir.
कितना आएगा? सॉल्व करो इसको, px को। अब 6 से 6 कट गया तो आपको 2 10 आएगा, और 6 से कट गया ये 2 4 8 होता है, तो 8 और 10, 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir Yes, sir. अगर ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, पर 2 और 4 लिखा है अपने सामने, अगर ये एग्जैक्टली बीच में होता, मान लीजिए कि अगर ये बिल्कुल बीच में होता है ना, तो ये कितना होता है? आपका 3 होता। अगर बिल्कुल बीच में होता तो आपका होता ना, ये भी 3 होता, ये भी 3 होता। बात समझ में आपको? उस केस में अगर वो बिल्कुल बीच में होता तो आंसर क्या आता? 6 और 12 के बिल्कुल बीच में आता। तो बिल्कुल बीच में कौन आता? आप बोलते कि इसको मीन कर लो, तो 6 + 12 कितना होता है? 18, 5 2 कर दो, 9 आएगा। तो अगर हम लेंगे बिल्कुल बीच में पॉइंट और वहां पूछेंगे टीएक्स क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा ये प्लस ये बाई 2। तो 12 + 6/2 मतलब कि 9 आएगा। आप इसको चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका ये 2 और 4 नहीं लिखा होता, बल्कि लिखा होता 3 3, लिखा होता 3 3, तो आंसर क्या आता? तो आपको मिल जाता अपने आप ही आंसर। ये आते इसमें, इसमें देखते हैं। इसमें वो कहेगा इसमें फाइंड T1 एंड T2, ये बताओ। तो कहता है इतना बड़ा एक ब्लॉक है, एक मुझे दिख रहा है, सुनेंगे? यहाँ दे रखा है आपको ये क्वेश्चन। सपोज ये आपका कितना मान लें, सपोज 10 है ये, और ये कितना है? ये आपको 30 है, और एक पॉइंट उसने यहाँ दे रखा है, ये बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट है, और एक उसने यहाँ दे रखा है। तो ये आपका T1 आएगा, ये क्या आएगा? T2 आएगा। ठीक है, आपसे कहेगा ये कि ये कितना आएगा? ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ऐसे दे रखा है। तो वो समझ रहा है क्वेश्चन? ये जब T1 लेंगे तो कैसे करेंगे? इसको करके बताइए यार। T1 कितना होगा बताओ? बोलिए, कर लेंगे T2 को? मैं T2 को कैसे लिखूं बताओ? 10 इंटू क्या आएगा? बोलिए, कौन बताएगा? अगर मैं निकालूंगा T1 तो 10 इंटू में क्या बोलूंगा? बोले भाई, कौन बोलेगा? So 5. हाँ, वेरी गुड, 5। 10 इंटू 5, और क्या होगा? अपॉन क्या आएगा? अपॉन So 20. 20 20. और क्या आएगा? 30 भी तो आएगा ना। 30 इंटू क्या आएगा? 30 into 50. हाँ, वेरी गुड। 10 इंटू 5 अपान क्या? 30, 30 नहीं, 20 प्लस 30 इंटू 15 अपान क्या? 20। सॉल्व कर दो। ठीक है, 10 5 ये 50 आएगा, प्लस ये आएगा 50 या 45। कितना आएगा? 25 आएगा। 20. आएगा 25। सबको समझ आ गए? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए 25 क्या है? आपको लगेगा 25, देखिए 25, ये जो T1 है, T1 दिख रहा है, वो 30 के पास है, इसलिए आंसर भी 30 के पास ही आएगा। ठीक है, और जो T2 दिख रहा है
वो बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में तो आंसर कितना आएगा? तो मुझे पता है इसका आंसर T2 का आंसर 10 + 30 कितना होता है? 40/2, मतलब 20 आना चाहिए। T2 बराबर 20 आना चाहिए। क्या आता है? आप चेक करके देखो। T2 बराबर क्या आएगा ना, 10 × 10, 20। कितना आएगा ये आएगा 100, ये आएगा 320। आ गया? सब क्वेश्चन आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू कैन से यही क्वेश्चन जो आपको बीच बीच का पूछा टी कितना आता है, टी एक्स पूछ रहे हैं, ये आपका किसी और फॉर्मेट पे आएगा। अभी आपने क्या लिखा है? देखिए हमको लेंथ दे रखी है, एक्स लेंथ है, एम एस एक्स लेंथ दे रखी है। अब मैंने ऐसा निकाला, हो सकता है कि हमको लेंथ ना दे रखी हो, ठीक है? तो इसमें लिखिए अगला क्वेश्चन। यू कैन सी सेम क्वेश्चन, सेम केस इन अदर फॉर्मेट, ठीक है? यहाँ क्या देंगे आपको? यहाँ पे क्या देंगे करने के लिए, लिखने के लिए आपको कहेंगे ऐसा, ये दे रखा है, देखिए दिखा आपको? ये F1 है, ये कौन है? F2 है, बीच का क्या आता है? T आता है। ये कौन है? M1 है। ये कौन है? M2 है। आपको समझ में आया? बताइए, ये M2 M1 दिख रहा है आपको? ये आप सब डायग्राम में बताइए। Yes, sir. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ना T कैसे निकालेंगे, T एक्स जो बीच का होगा, ये होगा ना ये फोर्स इंटू ये लेंथ, ऐसे बोल रहे थे। यहाँ लेंथ दे रखी थी, अब यहाँ पे लेंथ नहीं दे रखी है बल्कि मास दे रखा है। तो T क्या होगा? ये इंटू ये मास अपॉन टोटल मास। सेम केस अब यहाँ लिखे हियर, T क्या आएगा? T आपका आएगा M2 F M1 + M2 प्लस M1 F अपॉन M1 + M2, ठीक है? या लिख सकते हैं, इसमें ये भी होता है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साथ में एक साथ कर देते हैं, M2F M1F अपॉन M1 + M2। इज इट क्लियर? सर यहाँ पर F1 F2 ऐसा कुछ नहीं लेते क्या? हाँ देंगे आपको क्वेश्चन में, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए वो कहेगा ये एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, वो कहेगा यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ऐसा। ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ 10 न्यूटन, देखो भैया 10 यहाँ लिख दिया, 10 है। ये कितना है? 30 आएगा। ये कितना मास है? ये मान लीजिए आपका सपोज 5 kg है, कितना है? हमारा सत्य वो क्लियर? देखिए मान लीजिए कि ये आपका दे रखा है 10 kg है, ये दे रखा है आपको सपोज 20 kg है,
मैंने ऐसे दे रखा है। उसने कहा 20 का बताइए ये टी कितना आता है। तो बताइए ये, इसको करने के दो रास्ते मेरे पास। एक रास्ता क्या है, शॉर्टकट जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। दूसरा रास्ता क्या है, लॉन्ग मेथड। आप हर क्वेश्चन, हर ब्लॉक का एबीडी बनाइए, हर ब्लॉक का बनाइए एबीडी, उसमें ए लिखिए, आंसर निकल आएगा। बताइए 30 और इसमें से कौन बड़ा है। कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं हॉरिजॉन्टल? 3 कितने फोर्स forces. लगे बताइए। 3 4 एक लगाया 30, एक लगाया 10, एक बीच में आपको दिख रहा होगा टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 30 और 10 के बीच में आएगी कि कुछ अलग आएगी बताइए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनमें में ये बड़ा है, मतलब ये जीतेगा। तो पूरा सिस्टम यहाँ भाग रहा है इस तरफ कितने फोर्स है, 30 माइनस 10 मतलब कि 20 भाग रहा है। लेकिन हमको उस मेथड से नहीं करना होता, हमको करना होता है अपना, हम लगाएंगे हम शॉर्टकट। वो कहेगा फाइंड टी। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए बताइए टी कितना आएगा, बोलो बोलो टी कितना आएगा, कौन बताएगा, बताओ बता बच्चा। टी इक्वल टू क्या आएगा, मैं किस फोर्स का मल्टीप्लाई किस मास से करूं। 10 into 10 10 हाँ बोलो बच्चा, 10 इंटू 10. 10 हाँ। तो अब इसको अगर आपको नहीं समझ तो मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ। मान लो इसको मैं करता हूँ, मान लो 5 kg है और ये क्या है, ये आपको मान लो 15 kg है, ऐसा समझिए आप। अब बताइए क्या करना है, बताओ किसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोलो 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 5 से. 5 से। वेरी गुड। आगे क्या करना है बताओ, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 into 15. 30 into 15. 30 इंटू 15 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन 15 20. plus 5. 20 5 प्लस 15 20 आएगा। टी कितना आएगा, अब ये आएगा 50, ये आएगा 450 अपॉन क्या आएगा, सपोज ये आएगा 20, ये आएगा 520, ये 25 आएगा न्यूटन। देखिए जो आंसर ऊपर आ रहा है, अरे आपका ऊपर आंसर ये नीचे भी आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन नीचे का तरीका अलग है, अदर फॉर्मेट है। इस केस में लेंथ नहीं पढ़ाएगी, मास पढ़ाएगी। तो हो सकता है कि हम आगे जाके ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपको तरीका जो मैंने सिखाया, ये एज अ शॉर्टकट काम करेगा, मतलब बहुत जल्दी एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फायदा होगा भाई, जल्दी जल्दी आंसर समझ जाएंगे, ढूंढ लेंगे उसमें। तो आगे इसका फायदा हमको मिलने वाला है, ध्यान रखिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir बताइए। M1, M2, M3. आप कहेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक दूसरे के कांटेक्ट में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो M1 M2 का कांटेक्ट है और M2 M3 कांटेक्ट है। तो जो हमारा फोर्स F है वो किसको धक्का दे रहा है, क्या एक को कि तीनों को, बताइए। फोर्स F एक। किसको किसको धक्का, तीन. डायरेक्टली एक को इनडायरेक्टली तीनों को. वो धक्का देगा तो क्या तीनों आगे बढ़ेंगे क्या, बताइए। हाँ सर. Yes sir. yes sir इसका मतलब ये होगा कि हमारे फोर्स की इतनी ताकत, इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि तीनों ब्लॉक आगे बढ़ सके। आपको पता करना है यहाँ पे ये कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ऐसे आप इसको बता सकते हैं। देख कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है इसके बीच का है यहाँ, इफ you can say if F1 and F2 are the contact forces, then हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ये ब्लॉक दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा ब्लॉक,
एक ये आ गया, एक आपको ये आ गया, दिख रहा है, एक ये आपका दिख गया। ठीक है, ये फोर्स एफ है हमारा, ये कौन है, M1 है। M3 जिनकी जो कांटेक्ट फोर्स है, तो मान लो F1 है, इनके बीच का फोर्स क्या है, F2 मान लो, जो हमको पूछा गया है। हम जो उसको आगे आपको डायग्राम में दिखाएंगे, तो डायग्राम में क्या दिखेगा बन करके, ये ऐसे बन जाएगा, इसमें दिखेगा आपको ये, यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक यहाँ पर है, इसको तो हमने दूर रख दिया, देखिए ये कितना फोर्स होगा F, ये कितना फोर्स होगा F1, ये कितना फोर्स होगा F2, ये M1 है, M2 M3 दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है बात, बताइए। You can say if the acceleration अगर ये दे रखा है, तो ये क्या आएगा, देखिए फोर्स जो आपका F आएगा, एक रोट इतना आता है, ठीक है। और F क्या आएगा, देखिए F1 क्या आएगा, F1 किसको धक्का दे रहा होगा, आप कहेंगे जो F1 धक्का दे रहा होगा, F1 धक्का दे रहा है M2 M3 को, दिख रहा है सबको सामने आपको, इसका आगे M2 प्लस M3 इंटू ए, तो ये आपका आएगा M2 प्लस M3 F अपन M1 प्लस M2 प्लस M3, आपका इतना आ जाएगा। F2 अकेले धक्का दे रहा होगा M3 को, M3 है, ये आपका आएगा M3 ठीक है, इतना आपका रहेगा। सबको समझ आ गया ये यहाँ तक का, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड हिल गया लगता है, एक मिनट। आपको दिख रहा है सामने बोर्ड? Yes, हाँ sir. सर। चलिए ठीक है, इतना लिखिए।